हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड एंड लोरी का। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ पर तमाम के तमाम आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज ब्रोंस्टेड लोरी के एसिड बेस कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम देखेंगे उस लेक्चर में कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस क्या क्या होते हैं, कौन किन सब्सटेंसेस को आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, डिफाइन करेंगे हम इनको और उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि जी कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो आप उसको। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है कि a substance formed by accepting a proton by a base। ठीक, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड एक ऐसी चीज होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब एक बेस क्या करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, तो नया सब्सटेंस जो बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक हो गया। एक बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी, बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट बेस को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है। एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अब एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। ठीक, अब प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद जो वो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहां पर ये आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें H2O HCl रिएक्टेंट्स हैं और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। H2O को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ। यहां पर जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं देन आपको पता चला कि इसमें एक प्रोटॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है H2O एक प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से HCl को जब आपने कंपेयर किया Cl नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि जो HCl है वो एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा हो गया कि H2O जो है वो एज ए बेस एक्ट कर रही है। ठीक है, और HCl जो है वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पर अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है कि वो कह रहा है कि ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। अब यहां पर बेस क्या चीज है, H2O। ठीक है, H2O क्या करेगा, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब ये उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और
किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, H3O पॉजिटिव में। तो ये जो CpC बन रही है, ये जो सब्सटेंस बन रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है, ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड क्या चीज है, HCl। वो कह रहा है जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है, देन उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। सो यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, Cl नेगेटिव है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे आइडेंटिफाई करना है और कॉन्जुगेट बेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि हर एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट बेस को, ठीक है, और हर बेस जो है वो प्रोड्यूस करती है कॉन्जुगेट एसिड को, ठीक है। सो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, कि एक बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस कर रही है, एक पेयर बन गया, ठीक है। सिमिलरली जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस कर रहा है, एक पेयर बन गया, ठीक है, जिसको आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने ये चीज नोट की कि जो बेस और कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, क्योंकि हर बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस कर रही है, इनमें जो डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से इस केस में देखें आप, ये एसिड है और ये प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्जुगेट बेस। अब इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि आपको एक कॉन्जुगेट एसिड दे दिया जाए, वो आपसे पूछे कि जी इसको जो है ना बेसिस लिखें इसकी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रोटॉन इसमें से कम करेंगे, लूज करेंगे एक प्रोटॉन, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, अगर उसमें से आप एक प्रोटॉन को लूज कर देंगे, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे किसी भी बेस में जब आप एक प्रोटॉन ऐड करते हैं, देन वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब कॉन्जुगेट एसिड में से एक प्रोटॉन आप लेस करेंगे, रिमूव करेंगे, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आपको कॉन्जुगेट बेसिस दे दी जाए और वो आपसे पूछे कि इनके मुझे एसिड्स राइट करके दें, ठीक है, सो आपने करना क्या है कि कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एसिड जो है जब प्रोटॉन लूज कर रहा है, देन वो कन्वर्ट हो रहा है कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है। इसी तरह से जब आप कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जी ये आपके पास बेसिस अवेलेबल हैं, हमें इनके कॉन्जुगेट एसिड्स प्रोवाइड करके दें। सो आपने सिंपली करना क्या है, एक एक प्रोटॉन ऐड करते जाना है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड्स बनते जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको एसिड्स गिवन है, वो आपसे पूछे, वो आपको कहे कि कॉन्जुगेट बेसिस प्रोवाइड करें, देन आपने सिंपली उन एसिड्स में से एक एक प्रोटॉन लूज कर देना है, एक एक प्रोटॉन कम कर देना है, ठीक हो गया। चार्जेस का भी खास ख्याल रखना है, ठीक है, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ जब हम ब्रोंस्टेड और लोरी का एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। चार्जेस का ख्याल रखना है लाजमी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, फिर उसमें उनमें भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल 1 का नाम दे देते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है। HCl को आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ। तो यहां पर आपको नज़र आ रहा है कि HCl में से प्रोटॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। सो HCl विल एक्ट एज एसिड, ठीक है। NH3 को आप कंपेयर करेंगे NH4 पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो क्या हो रहा है,
एक्सेप्ट हो रहा है बाय NH3, देन ये एक्ट करेगा एज ए बेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं कि HCl आपके पास एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, मींस के वाटर के अंदर सोल्यूशन है इसका, तो इसके आयंस बने हुए होंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो वो H पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसको ये लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इस तरह से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक हो गया, और NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से NH3 जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए बेस। सो अभी जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की, कोई भी एसिड जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इस तरह से ये जो HCl एसिड है, ये जो Cl नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होगा फिर, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसी तरह से कोई भी बेस है, ठीक है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि HCl NH3, HCl जो है वो एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस कौन सी प्रोड्यूस कर रहा है, Cl नेगेटिव। इसी तरह से NH3 एक्ट कर रहा है एज ए बेस और ये कॉन्जुगेट एसिड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, NH4 पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। एसिटिक एसिड है आपके पास, वाटर है, कन्वर्ट हो रहा है CH3COO नेगेटिव आयन में और H3O पॉजिटिव आयन में। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा सब्सटेंस है और बेस कौन सा सब्सटेंस है। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, देन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रोटॉन क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है, और H2O को अगर आप कंपेयर करें H3O पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। सो ये जो एसिटिक एसिड है ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, और वाटर क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज ए बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करना है आपने कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। अभी हमने पढ़ा जैसे एसिड जो है वो हमेशा जो प्रोड्यूस करता है वो कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस, और कोई भी जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। देन ये जो H3O पॉजिटिव है ये हो जाएगा आपके पास कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और कॉन्जुगेट बेस कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। अब जैसे हमने आर्हेनियस के एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी थी कि किन किन सब्सटेंसेस के लिए आर्हेनियस का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली ब्रोंस्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये एसिड हैं या ये बेस हैं। जैसे इसकी लिमिटेशंस में हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई सब्सटेंस है SO3। ठीक है, अब ये जो है ये एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ब्रोंस्टेड लोरी के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन कि एसिड क्या होता है, एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। अब यहाँ पर आपको SO3 में प्रोटॉन तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इस तरह के सब्सटेंसेस आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के ये एसिड हैं या बेस हैं। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऐसे सब्सटेंसेस का आप
को नहीं पता चल सकता कि ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए ही नहीं है या जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे सब्सटेंसेस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट के ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। सो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या चीज़ होती है, बेस क्या चीज़ होती है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, फिर एंड पर हमने उसकी लिमिटेशंस देखी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।